माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को द लाइट ऑफ द यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 35 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन चैनल की विशेषता है प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, चित्र नलिका का आकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेषित संकेत की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉन का जो है सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। जो ठोस उच्च ताप विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं, क्या कहा जाता है? अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्धचालक कहा जाता है। अगले प्रश्न, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं आयोडीन, एनलोरॉक्सीनेनोल, बायोथियोनॉल, क्रेसोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनोलोरॉक्सीनेनोल जो है प्रतिरोधी यौगिक है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। ए खनन के लिए, बी वेल्डिंग के लिए, सी संज्ञाहरण के लिए, डी पकाने या भोजन बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, पकाने या भोजन बनाने के लिए जो है पीएनजी का उपयोग किया जाता है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg पर 100 ml में होता है, 200 होता है या 160 होता है या 100 होता है या 60 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 100 होता है, 100 होता है। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? आइंस्टाइन है, बोर है, प्लैंक है, एस.एन. बोस हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लैंक है। प्लैंक जो है विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कहा जाता है। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपाधि या उपनाम दिया गया? होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, स्वदेशी आंदोलन या 1908 में उनकी गिरफ्तारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, होम रूल आंदोलन। सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोसले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, होलकर था, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा प्रमुख था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एससी/एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 222 या अनुच्छेद 345। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 330 जो है
SC/ST के लिए भारतीय संविधान में जो है लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है, 2 दिसंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस के रूप में मनाता है। आगे प्रश्न को देखते हैं। बिहार में पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ? 1978 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1978 ईस्वी में जो है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो पटना में है स्थापित किया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, दक्षिणी ध्रुव में, हिमालय में, उत्तरी ध्रुव में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तरी ध्रुव में जो है हिमनद पिघल रहा है, जो जिससे सागर का जल स्तर क्या हो रहा है, सामान्य रूप से बढ़ रहा है। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? जुबिलेंट बुद्ध, HN बहुगुणा, बाबा आमटे, मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबा आमटे जो है आनंद वन का स्थापना करने के लिए विख्यात हैं, जबकि आनंद भवन के लिए जो है जो इलाहाबाद में है वो मोतीलाल नेहरू जो है उससे संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन है तिब्बत में, नेपाल में, भारत में या चीन में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, चीन में जो है स्थित है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या केंद्र सरकार की अधिसूचना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, कानून द्वारा संसद। क्या होगा? कानून द्वारा संसद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बदल सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो सर्वाधिक सीटें जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकटापन जाति है? कौन सी है? ब्लैक बग, कृष्णसार या भराल या जिसको गंगा डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन या मिथुन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्लैक बक या कृष्णसार, ऑप्शन नंबर ए।
अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ? 2000 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2006 में जो है भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950 में, 1949 में, 1951 में, 1952 में? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता सिटीजनशिप का प्रावधान जो है लागू किया गया था। दिल्ली स्थित कमल मंदिर, जिसको लोटस टेम्पल के नाम से जानते हैं हम लोग, निम्न में से किस समुदाय के लिए पूजा का घर है? हिंदू के लिए, बौद्ध के लिए या जैन के लिए या बहाई के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। बहाई के लिए जो है लोटस टेम्पल कमल मंदिर जो है दिल्ली में स्थित है। पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। हिमाचल प्रदेश में जो है पंडोह बांध स्थित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1950 में, 1952 में, 1951 में, 1953 में? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। योसेमाइट क्या है? नदी है, चोटी है, झरना है या बांध है? तो योसेमाइट जो है झरना से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह या ध्वजा सत्याग्रह? तो हम लोग जानते हैं 1923 में जो है नागपुर में ध्वजा सत्याग्रह जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किया हुआ था। यूरोपा हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का चंद्रमा है? मंगल ग्रह का, शनि ग्रह का, पृथ्वी ग्रह का या बृहस्पति ग्रह का? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। बृहस्पति ग्रह का जो है यूरोपा हमारे सौरमंडल का एक चंद्रमा है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, गॉलिंग, क्रीप या प्लकिंग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपक्षरण। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तूतीकोरन में, सलेम में, विशाखापट्टनम में या मंगलुरु में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, विशाखापट्टनम में। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना और मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। बहिर्मुखता एक्सटर्नलिटी सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का मूल सिद्धांत है? इन्वायरोनॉमिक्स,
राजकोषीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। इन्वायरनोमिक्स जो है के अंतर्गत जो है वही मूर्खता एक्सटर्निटी सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र में कि एक मूल सिद्धांत है। फ्रैक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधित है एडोल्फ वोगनेर से, एडम स्मिथ से, एडमज से, अब्बा पी लर्नर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अब्बा पी लर्नर से। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्न में से किसको मिलता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को, भारत सरकार का सचिव को, प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार को, योजना आयोग का उपाध्यक्ष को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद जो है मिलता है। लेकिन आजकल योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग हो चुका है, इसलिए नीति आयोग का उपाध्यक्ष को मिलेगा। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे आप देखने का और सुनने का प्रयास किया, लगभग आप इसमें अच्छा स्कोर किए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।